हिस्ट्री के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट जिनको सुन के आप बिल्कुल ही शॉक हो जाने वाले। सबसे पहला फैक्ट एक फैक्ट भी है और लेसन भी है। चलो पहले फैक्ट आपको बताता हूँ, लेसन की बात हम बाद में करेंगे। फैक्ट ये है कि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, क्या आपको पता है कि उसको जिंदा दफन कर दिया गया था। ही वॉज बरीड अलाइव। और साइंटिस्ट 100% बिलीव करते हैं इसके अंदर कि उनको एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर था, इसकी वजह से वो फिजिकली तो पैरालाइज है लेकिन मेंटली पूरी तरह अवेयर थे और लोगों ने उनको मरा हुआ समझ के बिल्कुल ही दफन कर दिया। मजे की बात तो ये है कि आज तक साइंटिस्ट को एक 100% फिट फार्मूला नहीं मिला कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई इंसान मरा है या जिंदा है। मतलब कि हमें आज तक नहीं पता। आप सोचते हैं कि अगर इंसान की सांसें रुक गई हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए हैं कि सांसें कुछ देर रुकने के बाद थोड़ी देर बाद फिर शुरू हो गई। इसकी सर्टिफिकेशन क्या है? यही हाल अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ हुआ था। तो आपके लिए लेसन ये है कि जब भी आपको कोई दफन करने लगे तो अच्छे तरीके से अपने आप को चेक करवा लें, अच्छे तरीके से कि मैं वाकई ज़मीन पे हूँ या ऊपर चला गया हूँ। फेमस कंकरर नेपोलियन, आपने इनका नाम सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री में एक बहुत ही फेमस कंकरर थे। लेकिन हमारा फैक्ट अब इसकी डिटेल बताने लग जाए तो ये वीडियो कुछ बोरिंग हो। ये फेमस कंकरर नेपोलियन जो है इतना बड़े कंकरर थे कि एक्चुअली एक दफ़ा तो ये हुआ कि एक हर्ड ऑफ बनीज अटैक नेपोलियन, जो कि यार सुनने में बड़ी अजीब ही चीज़ लगती है। भाई बनीज कैसे अटैक कर सकते हैं? यही बात नेपोलियन को भी समझ आई और उसने जो है एक रैबिट हंट का इंतज़ाम किया और लोगों को कहा कि भाई इनका शिकार करो, इससे पहले ये हमारे ऊपर जो है फिर धावा बोल दें। लेकिन मज़े की बात यह है कि कुछ रैबिट्स का शिकार, कुछ बनीज का शिकार किया गया और कुछ को केज में रखा गया। और जब केज वालों को कुछ देर बाद छोड़ा गया तो उन्होंने फिर नेपोलियन के ऊपर अटैक कर दिया। अब इसकी रीज़न जो है आज तक हमें नहीं पता। कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि आज हम बड़े शौक से पीते हैं, लेकिन पुराने ज़माने में उनको मेडिसिन के तौर पे लिया जाता था, यानी दवाई, यानी दवा के तौर पे। यानी कि अगर टी को देखें तो ये स्टमक की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और मुख्तलिफ और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ली जाती थी एज अ मेडिसन। लेकिन बाद में जाके हम तो भाई मेडिसन पिए ना पिए, टी ज़रूर पियेंगे। यही हाल केचप के साथ था कि एक्चुअली 1830s में जो है इसको एज अ मेडिसन से सेल आउट किए जाने लगा। 1834 में ये एक ख़ास ओहायो के फिजिशियन ने इसको जो है सेल करना शुरू कर दिया एज अ क्योर फॉर स्टमक डिजीज़, यानी कि जो स्टमक की डिजीज़ है उनको क्योर करने के लिए। लेकिन मज़े की बात है कि 19th सेंचुरी में लोगों ने मेडिसिन को तो छोड़ दिया और बर्गर वगैरह में लगाना शुरू कर दिया और आज तक वही चीज़ जारी है। और मैं यकीन करता हूँ कि आपको भी नहीं पता होगा कि केचप कभी मेडिसिन भी हुआ करती थी, मुझे भी नहीं पता था। जो लीनिंग टावर ऑफ पर्शिया है उसके बारे में मैं भी यही सोचता था, आप भी यही सोचते होंगे कि एक्चुअली ये टावर पहले बिल्कुल सीधा होता था, लेकिन बाद के साथ साथ इसकी बेस कमज़ोर होती गई और ये टेढ़ा हो गया। लेकिन मज़े की बात यह कि लीनिंग टावर ऑफ पर्शिया कभी सीधा खड़ा हुआ ही नहीं था। मतलब इसको शुरू से कोई पेट में दर्द था, ये कभी भी सीधा नहीं खड़ा हुआ। जब से इसको बनाया गया कुछ ही घंटों बाद ही ये टेढ़ा हो गया और तब से ही ये ऐसा है। ये बड़ी मज़ेदार बात है। तो दोस्तों आज अपनी वीडियो को यही ख़त्म करते हैं। हम अपनी अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।